द बुक ऑफ जेनेसिस, उत्पत्ति की किताब, उसका 3 अध्याय, उसकी 9 आयत। उत्पत्ति उसका 3 अध्याय, उसकी 9 आयत। हालेलुया। तो वचन में लिखा, तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहां है? हालेलुया। बहुत से भाई बहन जो वचन को पढ़ते हैं वो जानते हैं यहाँ पे क्या हुआ था, लेकिन आज आपको बताएंगे कि गलती क्या की यहाँ पे, और जिसका सॉल्यूशन परमेश्वर ने इस धरती के ऊपर आके किया। और आज भी बहुत से लोग ऐसी गलती करते हैं जिसके कारण ब्लेसिंग उनकी लाइफ में नहीं आती, मसा उनकी लाइफ में ठहरता नहीं, परमेश्वर के वरदान उनकी लाइफ में नहीं आते। हालेलुया। जब पिता शाम को घर आता है, जिसके बच्चे छोटे हों, तो वो अपने बेटे को पुकारे, तू कहाँ है, तू कहाँ है। अगर उसकी आंखों के सामने नहीं होगा वो पुकारेगा ना, तू कहाँ है बेटे। तो क्या कहा यहाँ पे यहोवा परमेश्वर ने? आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया। भाई, पिता से कोई क्यों डरेगा? जब वो अपने बच्चे से प्रेम रखता है तो उसे अपने घर में देखे ना तो उसे पुकारेगा ना, तू कहाँ है। तो वो कहता, मैं तेरा शब्द सुन के डर गया। क्यों डर गया? अब जानेंगे। क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। कहता, मैं नंगा था इसलिए छिप गया। आज इस संसार के अंदर अगर हम एक अच्छे पिता की बात करें तो एक अच्छा पिता अपने बच्चों को वो सभी सहूलियत देता है, वो अच्छी चीजें देता है जो वो देना चाहता है। प्रभु यीशु ने कहा, अगर तुम बुरे होते हुए अपने बच्चों को अच्छी चीजें देते हो, अच्छी वस्तुएं देते हो, तो तुम्हारा पिता तुम्हें पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। इसका मतलब वस्तुओं से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट पवित्र आत्मा है, जिसके विषय में दाऊद भी कहता है, प्रभु यीशु परमेश्वर अपना आत्मा मुझसे ना छीन। हालेलुया। वो राजा था, वो जानता था इस अहमियत को। और परमेश्वर ने जब उसे पूछा तो कहता, मैं तेरा शब्द सुन के डर गया क्योंकि मैं नंगा था। और एक अच्छा पिता अपने बच्चों के सभी इंतजाम करता है, चाहे वो खुद बुरा भी हो। ध्यान से सुनेंगे, आज प्रेजेंस ऑफ माइंड में रहेंगे, अपने आप को यहां प्रेजेंट रखेंगे, माइंड में, आत्मा में। हालेलुया। तो एक पिता, सपोज कीजिए एक पिता अपने बच्चे को फोन लेकर देता है, कुछ भी लेकर देता है, तो वो बेटा उसे यूज करता है, अच्छी बात है, अच्छी चीजें देखता है, ये भी अच्छी बात है। लेकिन अगर बच्चा उसे मिस यूज करे तो किसका दोष लगेगा? बच्चे का या पिता का? हालेलुया। ध्यान से सुनेंगे, आप जानेंगे कि परमेश्वर आपको क्या बताना चाहता है। पिता ने एक फोन देकर अच्छा किया या बुरा किया? अच्छा या बुरा? अच्छा किया ना। अब वो बच्चा उस फोन को मिसयूज कर रहा है, बुरी तरह से उस चीज को यूज कर रहा है, तो उसमें लोग उसे क्या कहेंगे? उस बच्चे के फादर को, ये पिता की जिम्मेवारी थी, इसको नहीं देना चाहिए था, इसको इसकी कोई परवाह नहीं है। जबकि पिता ने अच्छा किया, बुरा नहीं किया। हालेलुया। और संसार दूसरी तरफ देखें, अगर पिता ये कहे तूने ये नहीं करना, तुमने वो नहीं करना, तुमने फलां नहीं करना,
तो संसार क्या कहता है, इसका पिता तो तानाशाह है, इसे गुलाम बना के रखा हुआ है। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको उनके पेरेंट्स पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स करते हैं, और बहुत से बच्चे ऐसे कहते हैं हम नफरत करते हैं अपने पेरेंट्स से, बहुत ज़्यादा फोर्स करते हैं। और अगर एक पिता ने हमें आज़ादी दी, हालेलुया, हमारे पिता ने हमें आज़ादी दी, उसका हमने नजायज फायदा उठाया, तो भी बुराई किसे मिल रही है, हमें। हालेलुया। और अगर पिता ने उसके ऊपर बाउंडेशन लगा दी, तुमने ये नहीं करना, तो फिर बुराई किसे मिलती है, पिता को। ये तो तानाशाह है। लेकिन आप जानते हैं कि पिता ने अच्छा किया, बुरा नहीं किया। अब यहां पे आप जानेंगे कि यहां पे हुआ क्या एक्चुअली। तो पिता ने आकर क्या कहा, तू कहां है? तो उसने कहा मैं तेरा शब्द सुनकर डर गया क्योंकि मैं नंगा था। और अगर अच्छा पिता ये सिखा दे कि तूने क्या करना है, क्या नहीं करना, तो फिर क्या बुराई पिता की है या बच्चे की? बच्चे की है ना। तो एक अच्छे पिता ने अपने बेटे को सब कुछ दिया। अगर वो खुद स्वर्ग में रहता है तो उसने सेम एक उसका प्रतिरूप, उसका रूप एक धरती बना के दिया, उसके ऊपर वो सब वस्तुएं दी जो उसको चाहिए थी, और उसे अदन की वाटिका में रख दिया, उस बेटे को, उस आदम को। अब गलती किसने की? और ये बताया भी तू क्या खा सकता है, क्या नहीं कर सकता, क्या नहीं खा सकता। तो यहां पे आदम ने गलती क्या की आप देखेंगे। उसने कहा मैं तेरा शब्द बारी में से सुनकर डर गया क्योंकि मैं नंगा था, इसलिए छिप गया। ध्यान से सुनेंगे। उसने कहा किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? एक बच्चे को जब तक ये पता नहीं चलता कि गाली निकालना बुरी बात है, तो क्या वो निकालेगा? हालेलुया। आप छोटे बच्चों को देखेंगे, वो बिना कपड़ों के घूम रहे होते हैं ऐसे। साल का। इसका मतलब उसे पता नहीं, जैसे उस बच्चे को पता नहीं, ऐसे आदम को भी पता नहीं था कि नंगा होना बुरी बात है। इसका मतलब उसे अच्छा और बुरा कुछ पता चल गया था। हालेलुया। कहता किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? कौन बताता है? हम बताते हैं। गालियां बकना कौन सिखाता है? लोग सिखाते हैं। और अगर घर में बकते हैं तो फिर हम सिखाते हैं। लड़ना कौन सिखाता है? हम ही सिखाते हैं। तो जो आप सिखाएंगे वही सीखेगा। और इसका मतलब वो सिखाया किसने? परमेश्वर ने। वो शैतान ने सिखाया था। आज आप ये सीख लीजिए कि जो आप अपने बच्चों को सिखा रहे हैं, जो आप बांट रहे हैं, वो किसकी ओर से? मुंह से जब बुरा शब्द निकलता है, यहाँ पे किसने सिखाया था? वो आपके साथ अभी भी चल रहा है। इसका मतलब शैतान आज भी आपके साथ है। अगर आप गालियां निकालते हैं, यहाँ पे क्या कहता है? किसने तुझे बताया तू नंगा है? किसने वो गंदगी तेरे मन में भर दी तू नंगा है? मैंने तो तुझे बताया नहीं, मैंने तो तुझे ऐसा कुछ सिखाया नहीं, तू कैसे जानता है तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? जो काम करने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने वो किया? आज देखिए शैतान आज भी वैसे ही काम कर रहा है। हालेलुया। पिता ने एक आज्ञा दी कि मेरे बेटे तूने ये नहीं करना। अब देखिए उसका आंसर क्या है, देखते हैं।
आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। आंसर देखो कितना अच्छा है। तूने, जो स्त्री मुझे दी ना, उसने मुझे ये फल दिया और मैंने खाया। इसका मतलब पिता ने अदन की वाटिका बनाकर गलती की, तुझे अदन की वाटिका में रख के गलती की, तुझे स्त्री देकर गलती की, और तू क्रॉस क्वेश्चन परमेश्वर के ऊपर डाल रहा है। तू दोष किसके ऊपर डाल रहा है? परमेश्वर के ऊपर। तूने दी थी, ये तेरे कारण हुआ है सारा कुछ। यही बिगड़ा असली का। क्या करना चाहिए था उसे? आदमी को क्या कहना चाहिए था? अभी क्या किया 5 मिनट पहले, वचन शुरू होने से पहले? हालेलुया। क्या किया? तो उसने क्या किया? पश्चाताप नहीं किया। क्या बोलता है? तूने जो स्त्री मुझे दी उसने मुझे खिलाया और मैंने खाया। यानी टोटल किस पे मर दिया दोष? परमेश्वर पे, कि तेरे कारण हुआ ये। हालेलुया। क्या आज भी हम ऐसा करते हैं? हम गलती करके मानते नहीं, हम वो गलती दूसरे पे डाल देते हैं। तो याद रखिए, श्राप बने रहेंगे, टूटेंगे नहीं। अब आगे देखिए आगे क्या होता है। तब यहोवा ने स्त्री से कहा, तूने ये किया है? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया तब मैंने खाया। दोनों ने आंसर, दोनों ने पश्चाताप नहीं किया। हालेलुया। आज भी यहोवा परमेश्वर ने हमारे लिए बलिदान दिया है, वो यीशु मसीह बनकर आया कि हम अपनी गलतियों को छुपाएं ना, हम अपनी गलतियों पे पर्दा ना डालें, उसे मानकर छोड़ दें। प्रभु मुझसे गलती हुई है, मैं पापी हूं, गलती हो गई मुझसे, लेकिन मैं फिर नहीं करूंगा। आपको पता दाऊद इसका महत्व समझता था। कहता प्रभु मैंने गलती की। और लोग इस चीज में लग जाते हैं, अच्छा शाऊल का पाप छोटा था, दाऊद का पाप बड़ा था। ये हम फैसला करेंगे किसका पाप बड़ा था किसका छोटा था? ये फैसला परमेश्वर करेगा। आपको पता है जब हम ये कहते हैं दाऊद का पाप बड़ा था, शाऊल का छोटा था, परमेश्वर पे सवाल खड़ा करते हैं। कभी श्रापों को मत लेकर आना अपने ऊपर, ऐसी बातें करके जो यहां पे आदम ने की। हालेलुया। तो देखिए अपनी लाइफ को, क्या आज आप ऐसा कर रहे हैं? हम ये तो नहीं सोच रहे कौन सा कोई देख रहा है, हमारे माँ बाप कौन से देख रहे हैं, लेकिन जिसने वाटिका के अंदर आदम को रखा था ना, वो आज भी देखता है। इसीलिए वो प्रभु यीशु मसीह बनकर आया कि हम मान लें, प्रभु यीशु के नाम से, उसके लहू के ऊपर विश्वास करके, वचन में लिखा उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। इसीलिए उसने बलिदान दिया इस धरती के ऊपर आकर कि हम अपनी गलतियां मानकर छोड़ दें और बचाए जाएं और चंगे हो जाएं। और शैतान नहीं टिकने देगा, आपके मन को अंदर से ऐसे ऐसे करेगा, तो क्यों बैठा है यहां पे, उठ के बाहर जा, चल निकल यहां से, तो क्यों आया यहां पे, ये जगह तेरे लिए अच्छी नहीं है। शैतान अंदर से आपके अंदर खलबली मचा देगा, वो आपको अनकंफर्टेबल कर देगा कि तू यहां क्यों है। क्यों? क्योंकि उसे पता है ये वचन इसकी आजादी के लिए है, ये आजाद हो जाएगा। लेकिन जहां पे आपको परमेश्वर टारगेट नहीं करता, आप ऐसी भीड़ में जाते हो, बैठते हो, वहां पे कुछ ना कुछ आवाज कान में पड़ती है, अपने आप ही आ जाते हैं, चले जाते हैं, अपने आप को धर्मी समझते हैं। लेकिन जहां पे परमेश्वर आपसे बात करता है वचन के द्वारा और आपको ही टारगेट करता है, आपको मतलब जो पाप में है, तो उसको परमेश्वर ऊपर उठाना चाहता है, बचाना चाहता है, ताकि उसको क्रॉस क्वेश्चन ना करे, परमेश्वर को अपने पापों को छोड़ दे। यहां पे क्या किया? स्त्री ने भी यहां पे अपना पश्चाताप नहीं किया,
कि प्रभु मुझसे गलती हो गई, तो भी क्या होता, तो भी बच जाते, माफ किए जाते। एक पिता ने एक अच्छा घर बना कर दिया, उसको मिस यूज किया और फिर गलती भी नहीं मानी, फिर पिता क्या करेगा, उस घर से उसे निकाल देगा। यही करेगा ना, यही करेगा। अगर हम 3:17 आयत में देखें, और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी, तुम उसे ना खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। भूमि क्या हो गई, भूमि आज भी श्रापित है। जब प्रभु यीशु आएगा तभी वो ठीक होगी। देखिए कितना टाइम लगा श्रापित होने में, प्रभु के मुंह से निकलते ही वो श्रापित हो गई। जैसे प्रभु यीशु ने एक पेड़ को बोल दिया, वो श्रापित हो गया। हालेलुया। उससे पहले क्या थी, उससे पहले भूमि बहुत उपजाऊ थी, बहुत अच्छी थी। हालेलुया। और भूमि किसके कारण, तेरे कारण, तेरे इस पाप के कारण, तेरे व्यभिचार के कारण, तेरी बुराई के कारण श्रापित है, क्योंकि तूने वो किया जिसकी आज्ञा मैंने तुझे ना दी थी, जिसके लिए मैंने तुझे मना किया था, तुमने वो किया। इसलिए क्या है, ध्यान से बने रहेंगे वचन में, भूमि तेरे कारण श्रापित है। आप किसी घास वाले जगह पे जाओ, वहां पे रोज 2-4 कुत्ते गुजरेंगे ना, घास वहां से हटेगी नहीं, घास वैसे की वैसे रहेगी। ध्यान से सुनिएगा। लेकिन अगर उस रास्ते से जहां पे घास है लोग रोज निकलना शुरू कर देंगे तो क्या हो जाएगा, क्या होगा, जमीन दिखनी शुरू हो जाएगी। भूमि किसके कारण श्रापित है, तेरे कारण। आज भी इंसान जहां से गुजरने शुरू हो जाते हैं वहां पे पगडंडी बन जाती है, घास साइड में हो जाती है। भूमि तेरे कारण श्रापित है। हालेलुया। वचन में लिखा, तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। मैंने तुझे पहले क्या दिया था, खाने को दिया था, तूने कुछ नहीं करना। अगर मैं स्वर्ग में विराजमान हूं तो धरती का अधिकार मैंने तुझे दिया है सबके ऊपर, लेकिन अब तुमने क्या किया, गलती कर दी। अब तू खुद मेहनत करेगा, खुद कमाएगा, खुद खाएगा, दुख के साथ खाया करेगा। धरती की उपज दुख के साथ, मतलब तू पहले बोएगा, खेती करेगा, फिर वेट करेगा, फिर बारिश होगी। तब कौन सी मोटरें लगी होती थी। हालेलुया। परमेश्वर भेजता था तो क्या वेट करनी पड़ती। लेकिन ये किसके कारण हुआ, उसके एक पाप के कारण। अगर उसके एक पाप के कारण इतना कुछ हो सकता है, तो अगर आज हमारी लाइफ में कुछ ऐसा है तो आप सोचिए कितना कुछ हो सकता है, कितने शराब बने रहे। जब तक आप रियल रिपेंटेंस करके अपने माइंड को, अपने हार्ट को, अपनी बॉडी को, अपने फोन को क्लीन नहीं करते ना, और फोन को क्लीनर के द्वारा क्लीन ना कर लेना, चलो पास्टर जी ने बोला था ऐप डाउनलोड करते हैं क्लीनर, ऐसे नहीं क्लीन होगा। परमेश्वर के वचन के साथ क्लीन करना उसे। हालेलुया। और जब क्लीन हो जाएगा तब परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। ध्यान से सुने। जब हम अगले 4 अध्याय की 8 आयत में जाते हैं तो आपको पता कैन ने क्या किया, अपने भाई हाबिल को मार डाला। और ये क्यों हुआ, क्योंकि आदम ने भी पाप किया था ना। आदम ने अपने पाप को नहीं माना तो जो उसका बेटा है कैन, वो कैसे मान लेगा। हालेलुया। तो जब हम 8 आयत को पढ़ते हैं तब लिखा, तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा,
और जब वे मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया मतलब उसे मार डाला। हालेलुया। तभी यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने सोचा यहोवा परमेश्वर को कौन सा पता है कि मैंने अपने भाई को मार डाला है। हालेलुया। तो अब आंसर सुनिए, यहां पे कैन यहां पे आंसर क्या दे रहा है परमेश्वर को। हालेलुया। उसने कहा, मालूम नहीं, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? क्या आंसर देना था? प्रभु मुझसे गलती हो गई, मैंने उसे मार डाला है, मुझे माफ कर। हालेलुया। लेकिन उसने क्या किया? वो ही जो आदम कर रहा था, अपनी गलती पे पर्दा डाल रहा था, अपने पाप पे पर्दा डाल रहा था। तो क्या होगा? आज आप सोच लीजिए इस बात को, जो गलती आदम ने की, जो गलती कैन ने की, जो गलती शाऊल ने की, इसमें आप बड़ा छोटा किसी को ना समझिए, गलती गलती है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने कहा, जो अपने पापों को मानकर छोड़ देते हैं उन पे दया, उसकी दया सदा की है, उसकी दया पीढ़ी दर पीढ़ी की। आदम ने अपनी गलती मान ली होती तो वो उसकी पीढ़ी पे ना आती ना, कैन पे ना आती। हालेलुया। तो आज आवश्यकता क्या है? गलतियां होती हैं, लेकिन मानकर परमेश्वर के पीछे चलना शुरू हो जाना, यही सबसे बड़ी बात है कि आपके द्वारा लोग रोशनी को पाएं, लाइट को पाएं। वचन तो ये भी कहता है कि जो काम आप अपने बंद कमरों में करते हैं वो भी जाहिर किए जाएंगे, आपके ऊपर बताए जाएंगे। कि हम सोचिए, आज मैंने किसी को ठग लिया, मैंने किसी का बुरा कर दिया। संसार के लोग किनको अच्छा कहा जाता है? चतुर किसको बोलते हैं? जो किसी से कुछ ले लें। लेकिन चतुराई यहां तक अच्छी है कि हम अपना बचाव रखें। अगर कुछ करें तो परमेश्वर के वचन के लिए करें तो अच्छाई के लिए करें, बुराई के लिए नहीं। किसी का नुकसान करने से पहले सोचिएगा जरूर कि मेरा परमेश्वर खुश होगा। हालेलुया, हालेलुया। तो वचन में बहुत कुछ है, आगे बहुत कुछ है, लेकिन मैं चाहता हूं आप इस वचन को संभाले रखें कि आप देखें, आदम और हवा ने जो गलती की वो मानी नहीं। इसलिए क्या किया? उसे अपनी उपज मेहनत के साथ कमानी पड़ी। हालेलुया। और परमेश्वर आज चाहता है कि आप यीशु मसीह नासरी के नाम से रिपेंटेंस करके वापस आएं। और याद रखिए एक बात, जब आप पश्चाताप करके प्रभु के पीछे चलना शुरू हो जाएंगे तो आपको किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको कलीसिया में किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी मैं अच्छी हो गई हूं, मैं अच्छा हो गया हूं। पास्टर को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, परमेश्वर आपको खड़ा करेगा। हालेलुया। परमेश्वर अपने काम के लिए खड़ा करेगा, अपनी सेवा के लिए खड़ा करेगा। आपकी प्रार्थना के द्वारा लोग चंगे होंगे, आपकी आराधना के द्वारा लोग चंगे होंगे, आपके वचन सुनाने से लोग चंगे होंगे। लेकिन वो बदलाव यहोवा परमेश्वर को दिखना चाहिए, किसी मसीह को नहीं, किसी पास्टर को नहीं, किसी इंसान को नहीं। जब वो बदलाव यहोवा परमेश्वर को दिखेगा तो वो बदलाव अपनी कलीसिया को भी दिखाएगा, वो बदलाव अपने पास्टर को भी दिखाएगा। वो उनकी बातों को पास्टर के ऊपर भी जाहिर करेगा कि मेरा बेटा, मेरी बेटी चेंज हो रही है, वो बदल रही है। जब बहन बलजिंदर को प्रभु ने अच्छा किया तो क्या कहा था इसे कि तेरा पश्चाताप यहोवा परमेश्वर के, प्रभु यीशु के सन्मुख अगर सच्चा है तो तेरी चंगाई को कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर वो पश्चाताप मुंह के द्वारा तो है लेकिन दिल में नहीं है, सच्चा नहीं है, तो आगे मैं बोलना नहीं चाहता। क्या हो सकता है? क्योंकि प्रभु ने क्या कहा? मैंने तुम्हें आशीष का अधिकारी ठहराया है,
मैंने तुम्हें आशीष का वारिस बनाया है, मैंने तुम्हें आशीष के लिए चुना है। तो जब हमारे अंदर ये रहेगा, बोलने से क्या होता, बोल देते पास्टर जी हर बार तो पश्चाताप कराते हैं। परमेश्वर जानता है नीति वचन 21 की 2। हर इंसान अपने आप में धर्मी समझता है, लेकिन यहोवा सबके मनों को क्या करता है, जानता है। तो अपने आप को धर्मी मत समझिए, कोई बड़ा छोटा उस पे मत जाइए। हालेलुया। परमेश्वर क्या चाहता है, उसके ऊपर ध्यान दीजिए। जो आपकी सोचें और समझे है ना, जब आप प्रभु से प्रेम रखेंगे, प्रभु आपको बताएगा। जब आप किसकी आंखों में देखेंगे, वो बताएगा इसके अंदर से व्यभिचार बोल रहा है, व्यभिचार दिख रहा है इसकी आंखों से। परमेश्वर का आत्मा जब आपसे बात करेगा। पौलुस कहता है मैं शैतान की सारी युक्तियों को जानता हूं। क्यों जानता है? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उसे बताता है किसमें पाप है, किसमें व्यभिचार है, बच के रहना। और आज परमेश्वर ऐसे ही बात करता है। मैं अकेले बैठा होता हूं, रास्तों में जा रहा होता हूं, देख रहा होता हूं, और जिसके अंदर व्यभिचार की आत्मा होती है, जब उसका सामना मेरे साथ होता है, मुझे ऐसे पता चल जाता है इसके अंदर व्यभिचार का आत्मा है। हालेलुया। और आपको पता है वो शैतान अपने आप को छुपाना भी जानता है कुछ समय के लिए, कि मैं शो ऑफ नहीं करूंगा कि मैं इसके अंदर हूं, लेकिन यहोवा परमेश्वर बताता है। और मैं अगली जो बात बताने जा रहा हूं आपको, ध्यान से सुनिएगा। प्रभु यीशु ने कहा मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं, एक दूसरे से, जिसने पढ़ा है यूहन्ना की इंजील को वो याद रखे, एक दूसरे से क्या रखो, प्रेम रखो। इसी से लोग जानेंगे कि तुम किसके चेले हो। हालेलुया। इससे लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। मैं 2 दिन पहले की बात, एक रास्ते से गुजर रहा था, तो परमेश्वर की आत्मा ने जब बात की, तो मेरे माइंड के अंदर एक बात आई कि जब से हम पैदा हुए, या मैं पैदा हुआ, आप भी, हम यीशु को नहीं जानते थे, यहोवा परमेश्वर को नहीं जानते थे। क्या उसने हमें छोड़ा? हम तब भी, उसने हमें तब भी खाने को दिया, उसने हमें तब भी पहनने को दिया। हालेलुया। तब भी उसने हमें चलना सिखाया, बोलना सिखाया। और याद रखिए कितने सालों के बाद जाकर पता चला कि यहोवा ही। और ये एक इमोशनल होने वाली बात थी मेरे लिए कि उसने मुझे छोड़ा नहीं, उसने मुझे संभाले रखा, और मेरे पाप करने के बाद भी मुझे बचाए रखा। और समय आने पर उसने मुझे पुकारा, उसने मुझे बुला लिया। इसीलिए वो कहता है मैंने तुझे तेरी मां के गर्भ से चुना है, मैंने जगत की उत्पत्ति से पहले तुझे चुना है। मैं आपको बताना क्या चाहता हूं, जो लोग प्रभु में नहीं हैं, जो लोग अभी पाप में हैं, जब हमारा परमेश्वर उन्हें नहीं छोड़ता, तो क्या हमें छोड़ना चाहिए? जब हमारा परमेश्वर उनसे नफरत नहीं करता, तो क्या हमें करनी चाहिए? तो इसीलिए वो कहता है एक दूसरे से प्रेम रखो, मेल मिलाप रखो। हमें उन्हें क्या है, हमें उन्हें भी बचाना है। प्रभु यीशु ने कहा जो भेड़ें अभी मेरे पास नहीं आई हैं, जो जगह मेरे पास है उसमें नहीं आई, कहता मुझे उनको भी तो लाना है। और उनको लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रार्थना करनी पड़ेगी और प्रेम रखना पड़ेगा। कि हम क्या करेंगे? उनके साथ प्रेम रखेंगे, उनके साथ बात करेंगे, उनके साथ चलेंगे। इसीलिए मैं आपको इनवाइट कर रहा हूं कि आप समय पे आइए, बैठिए। आपका मन भटकता है, प्रेयर करने को मन नहीं कर रहा, क्या करूं बैठ के? कई बार क्या होता है, उठ के बाहर चले जाते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, नहीं तो मुंह नीचे करके। हालेलुया हालेलुया। क्यों? क्योंकि अभी भी वो शैतान मन को आपके टिकने नहीं दे रहा। प्रभु यीशु ने कहा मैं तुम्हें वो शांति दिए जाता हूं
जो ये जगत नहीं दे सकता। इसका मतलब जिस जगत में हम हैं, अगर हम प्रार्थना में मजबूत नहीं हैं, हमें जल्दी होती है कि बस जल्दी से खत्म हो जाए प्रार्थना, तो आपके पास वो शांति नहीं है, अभी आपके पास वो छुटकारा नहीं है, आपके पास परमेश्वर का मसा नहीं है, अभी आपके पास वो अनुग्रह नहीं है जिसकी बात प्रभु यीशु ने कही, क्योंकि आपने समय नहीं दिया। आप जिसको समय देते हैं वही आपके साथ रहेगा। तो मैं इसीलिए आपको कहता हूं कि आप समय पे आइए, आप प्रार्थना योद्धा बनिए। जब आप प्रार्थना योद्धा बनेंगे तब लोग आप में से प्रभु यीशु को देखेंगे, तब लोग, जब आप वचन सुनाएंगे तब लोग जानेंगे। और आप करके देखिए अगले 4 हफ्तों तक, और बदलाव को देखिए। 7 भी नहीं बोला, क्योंकि जब आप 4 हफ्ते आ गए तो फिर बाद में आप रुकने वाले नहीं। जो रुकेगा वो ही पीछे रहेगा। तो कौन पीछे रहना चाहेगा? हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर ने आपको पीछे रहने के लिए नहीं, उसने कहा मैंने तुझे पूंछ नहीं तुझे सिर बनाया है। उसने तुम्हें खड़ा करने के लिए, तुम्हें अभिषेक से भरने के लिए, पाप से बाहर आने के लिए, स्वर्ग जाने के लिए चुना है, पापों से बाहर निकलने के लिए चुना है, तुम्हारे द्वारा लोगों को बचाने के लिए चुना है। सच में तुम्हारे पश्चाताप के द्वारा तुम्हें खड़ा करने के लिए, तुम्हें अभिषेक करने के लिए, तुम्हें अनुग्रह से भरने के लिए, और उसने तुम्हारे घराने को ब्लेस करने के लिए चुना है। उसने कहा देख तेरा घराना पराक्रमी होगा, धर्मी जन की जो संतान है वो सच में अनुग्रह पाएगी। ओ परमेश्वर ने आपको अनुग्रह पाने के लिए चुना है।